भागलपुर के एक बाइक चालक ने जोगसर थाने की पुलिस पर मारपीट करने और खाकी वर्दी का रौब दिखाने का आरोप लगाया है। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक इलाके से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को चालक अक्षय कुमार अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान खरमनचक स्थित खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के घर के समीप सड़क किनारे बाइक खड़ा कर वे अपने ससुराल वालों से फोन पर बात करने लगा। इसी बीच जोगसर थाना की पुलिस वहां पहुंची और बाइक हटाने की बात कही। इसके बाद बाइक चालक और पुलिस में बहस हो गई। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद स्थानीय राहगीरों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस चालक को पकड़कर थाने ले गई। पकड़े गए युवक की पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ला निवासी अक्षय कुमार के रूप में हुई है। वहीं अक्षय कुमार के भाई सुमित ने बताया कि अक्षय ससुराल जा रहा था, तभी पुलिस आई और कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगी। मौके पर राहगीरों ने बताया कि पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। एक राहगीर ने कहा कि पुलिस वाले आखिर मारपीट क्यों कर रहे थे, इसकी तो उन्हें जानकारी नहीं है। इधर जोगसर थानेदार कृष्णानंद कुमार ने युवक द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताया और कहा कि युवक शराब के नशे में था। वह बाइक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। साथ ही थानेदार ने मारपीट की बात से इनकार करते हुए कहा कि बीच सड़क पर हंगामा खड़ा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाली भी दिया गया है, जबरदस्ती रोका है, बेरहमी से मारा गया है। सब बहुत थानाध्यक्ष मारे हैं, जितना ड्राइवर था, जो भी साथ में था, सबको मिल के मारा है। सब पैर से मारा है, टोनी से मारा है, हर चीज से मारा है। चालू गाड़ी में किसी का कॉलर ऐसे पकड़ेगा आप, अगर तो कोई गलती है तो आप पकड़ के उसको ले जाइए ना। चालू गाड़ी में आप सुनवाई की अगर गलती किया तो पकड़ के लेके जाइए। मारेगा, गलत अंजाम लगाने लगा नहीं हुआ है, वो गया डायरेक्ट उसको पकड़ के मारने लगा। पुलिस को मारने के राइट नहीं है। क्यों मारा? पुलिस मारा है, ड्राइवर मारा है, दोनों मिल के मारा है। क्या कोई गलती किया था? क्या कोई गलती नहीं, उधर से आ रहा था, कलर पकड़ के खींच लिया, वो गाड़ी लेके गिर गया। पुलिस वाला बोला दारू पिया हुआ है, कुछ नहीं किया है। पुलिस का गलत अंजाम है। सामने गाड़ी से नाम है अक्षय कुमार। आए तो उधर से खाना लेके उसका ससुर वो आया, पुलिस पीछे से ऐसे पकड़ लिया। बीच में गाड़ी था, साइड नहीं है करता, पहले साइड करके रोकता, बीच में जम लगता। उतने में पकड़ के कलर मरने लगा, पकड़ के गाड़ी में बैठा के बोलता कि चलो मादर चो जेल। पहले क्या बोला वही एगो नहीं था, बड़ा अफसर। हाँ, कोई गलती क्या था? क्या ना, खाली वही दारू किया था, वही नशा करनी मंगी, वही इसलिए गाली गलम पूरा किया। वो गाली दिया। कौन कौन मिलके मारा? वही जितना था उसमें सब मिलके मारा। खाली कोई ड्राइवर ने मारा था। तुम उसी गाड़ी में थे क्या? कहाँ से आ रहे थे? भागलपुर परबत्ती से आ रहे थे। कौन थे वो जिसको मारा गया है? जिसको मारा गया कौन थे वो? मेरा भाई। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार गंगा अब खतरे के निशान से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर अजगैबीनाथ गंगा घाट और नमामि गंगे घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सख्त कर दिया गया है। इन घाटों पर 24 घंटे एसडीआरएफ की टीमों को तैनाती कर दी गई है। साथ ही स्थानीय गोताखोरों और नाविकों को भी लगातार निगरानी में लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बढ़ते जलस्तर के कारण घाटों पर लगे बैरिकेडिंग को भी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें और गंगा में अनावश्यक रूप से गहराई तक न जाएं। देखिए, जल स्तर बढ़ने के बाद परेशानी तो है, लेकिन हम लोग फिर भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक ना। तो सदस्य हैं हम एक शिफ्ट में 8 सदस्य हैं, यानी 24 आदमी हैं हमारे टोटल 24 हैं। और बाकी हमारे सिविल लोकल गोताखोर हैं यहाँ के, जो वो लोग बहुत मदद करते हैं। आपदा मित्र वाले भी आते हैं, वो लोग भी। तो मिला जुला ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी। ये भागलपुर की टीम है। हमारा नाम है हेड कांस्टेबल संजू सुमन। हाँ, हेड कांस्टेबल संजू सुमन।
बाराहाट से बस से आने के क्रम में बम नाम के युवक की कुछ युवकों ने बस में घुसकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बस के अन्य यात्रियों के द्वारा एम्बुलेंस को बुलाया गया और रास्ते में पड़ने वाले अस्पताल में उसका उपचार कराया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से भागलपुर मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां बिना इलाज कराए ही घायल युवक फरार हो गया। युवक का कहना था कि 2 दिन पहले गांव के कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर उन्हीं युवक के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि जब वह अपनी बहन के घर सनहौली से भागलपुर आ रहा था और यहां से अपने घर कटिहार जाता, इसी बीच में उसके साथ बस में मारपीट की गई। वही मामले पर परिजन भी कुछ बोलने से बचते रहे। अब ऐसे में यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर युवक बिना इलाज कराए अस्पताल से भाग क्यों गया। ऐसे क्या हुआ? छोटा झगड़ा क्या था ये बताएगा ना। हम किसी से लड़ रहा था वो, तो हम देख रहे थे। देखने में वो बोल रहा है कहाँ का है, सीना क्यों फुलाया है, ये सब नहीं हुआ। तो हमको मारा, तो 5 से मारा, अंगूठा में लगा था मेरा। तो उसके बाद मैं भी मारा उसको। परसों का बात है और आज ऐसा बात हुआ। आज क्या हुआ? आज बस से आ रहे थे घर कटिहार की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सनौली गाँव है ना। अच्छा हाँ, जगदीशपुर से कहाँ जा रहे थे? यहाँ भागलपुर आ रहे थे। तो कहाँ पर घटना घटा? ये चांदनी मारा चौक कहाँ के, चांदनी चौक के बगीचा है। कहाँ पर मारा आपको? वहीं पर बदमाश हम कुटुंब में नहीं नहीं 6-7 आदमी नहीं जानते। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? एक मिनट घटना हुआ था। थोड़ा सा जो है गांव में जो है थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। अच्छा, इसके बाद जो गुंडा मिल के मारा है। भाई को आ रहे थे, कटिहार जा रहे थे घर। सिस्टर को मारा है। क्या चीज़ से मारा इसको 2 गो के हाथ में पिस्तौल था और 2 गो के हाथ में पिस्तौल था और चाकू था एक हाथ। किस लिए मारपीट किया इसको? हल्का छोटा मोटा झगड़ा। क्या झगड़ा था? झगड़ा आइए चाचा जी बोलिए, कौन छोटा मोटा झगड़ा? भागलपुर के याराना भक्त मंडल द्वारा शुक्रवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल होंगे, जिसको लेकर आज खरमनचक स्थित गोकुल गार्डन में याराना भक्त मंडल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के संरक्षक अश्विनी जोशी मोंटी ने यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने और गंगा नदी को अविरल निर्मल बनाने के संकल्प के साथ भव्य कांवड़ शोभा यात्रा शुक्रवार को नगर भ्रमण करते हुए बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें 108 शिव भक्त बाबा को जलाभिषेक करने के लिए रवाना होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मंडली महंत अमित कानोड़िया, उप महंत विष्णु वर्मा, कोषाध्यक्ष नितेश सोनू, संयोजक अभिषेक जोशी समेत कई लोग मौजूद थे। हमारे मंडली के संरक्षक श्री अश्विनी मोंटी जोशी जी, हमारे मंडली के महंत श्री अमित कानंदिया जी, हमारे मंडली के कोषाध्यक्ष सोनू टिबड़ेवाल जी, हमारे मंडली के संयोजक अभिषेक जोशी जी और बाकी तमाम हमारे मंडली के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं। अब मोंटी जोशी जी आपको विस्तृत जानकारी याराना भक्त मंडल। सावन के पवित्र पावन मास में 2011 से लगातार यानी 14 वर्षों से लगातार याराना भक्त मंडल की टोली बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भागलपुर से निकलती रही है। इस वर्ष दिनांक 25 तारीख यानी कल सुबह बड़ाड़ी स्थित सीढ़ी घाट से मां गंगा का जल अपने जलपात्र में भरकर सभी कांवड़िया गोकुल धाम खरमनचक स्थित गोकुल धाम आएंगे और गोकुल धाम से जो कांवड़ शोभा यात्रा की शक्ल में यहाँ से यात्रा निकलेगी। यात्रा निकलने के पूर्व में यहाँ बाबा बासुकीनाथ की महाआरती का आयोजन किया गया है। उस महाआरती के बाद सभी कांवड़िया यहाँ से जलपात्र में जल भरकर निकलेंगे और जब भागलपुर के मुख्य सड़कों पर याराना भक्त मंडल के भक्तों की टोली निकलेगी तो वह
उसकी एक ऐसा रूप, ऐसा प्रारूप बनाया गया है जिससे हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी ऐसा भागलपुर में हो कि कल का दिन भागलपुर में शिवमय हो जाए, ऐसी तैयारी सभी भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा की गई है। हमें सभी के जितने भी 121 कांवड़िया कल यहाँ से निकलेंगे और उनके सभी 121 कांवड़िया जो होंगे वो सभी एक जैसे परिधान में होंगे। राजस्थान से साफे वाले को बुलाया गया है जो पगड़ी बांधेंगे। यहाँ पर जो बाबा की एक झांकी निकलेगी, कलकत्ता द्वारा से कलाकारों को बुलाकर एक झांकी सुंदर बनवाई जा रही है। जो यात्रा निकलेगी उसमें आगे बाबा बासुकीनाथ की झांकी होगी, डीजे होंगे, नगाड़े होंगे, घोड़े होंगे, साथ ही साथ कांवड़िया बाबा बासुकीनाथ की जयघोष करते हुए नाचते गाते यहाँ से गोकुल धाम खरमनचक से निकलेंगे और खलीफाबाद चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक होते हुए लोहिया पुल से बौंसी रोड होते हुए बाबा बासुकीनाथ को प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा में आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि भागलपुर से लगातार कांवड़ियों का एक जनसैलाब बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने जाता है। रविवार को भी आप देखेंगे कि रविवार को भी डाक बम के शक्ल में लोग यहाँ से जाते हैं। याराना भक्त मंडल ने यह तय किया है कि हम सरकार से यह मांग करेंगे कि भागलपुर से बौंसी रोड, हसदिया होते हुए जो नोनी हाट तक रास्ता जो 4 लेन बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पारित किया है, वह 4 लेन के समांतर एक कच्चा रास्ता, जैसे बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं, वैसा ही एक रास्ता 4 लेन के समांतर बनाया जाए, जिससे जो भागलपुर से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने जाते हैं उनको सुविधा हो सके। जो सड़कों पर हम जाते हैं, हम सरकार से ये भी मांग करते हैं, बिहार सरकार से भी और मीडिया के माध्यम से झारखंड सरकार से भी ये मांग करते हैं कि रात्रि में जो हमारे कांवड़िया बम पैदल चलते हैं और वहाँ पर पुलिस गश्ती की तैनाती कैसे हो, वहाँ पर जो रात में ट्रक और बड़े वाहन चलते हैं, उसके कारण पिछले बार भी हमारे कई कांवड़िया चोटिल हो गए थे, कई कांवड़िया का एक्सीडेंट हो गया था। इस नाते हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हमें रास्ते में जिस तरह बैद्यनाथ धाम जाने वाले भक्तों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, वैसा ही लाभ भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों को भी सरकार सुविधा मुहैया करवाए, इसकी हम मांग करते हैं। क्योंकि हमारे साथ इस बार आप देखेंगे जब जुलूस में, इस शोभा यात्रा में आप देखेंगे कि शोभा यात्रा में 5 वर्ष का हमारा नन्हा मुन्ना बम भी साथ होगा, 7 वर्ष का कोई छोटा बालक भी बम बनकर निकलेगा और युवा तो हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में है ही है। तो हम जो बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं तो उनकी भी को कोई खतरा रास्ते में नहीं हो, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो यात्रा निकलेगी उसमें वैरायटी चौक पर, स्टेशन चौक पर जो भागलपुर के जो शिव भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैसे लोगों ने हमारे मंडली के महंत अमित कानोड़िया जी से आग्रह किया है कि हम सभी जो है रास्ते भर आपके पुष्प वर्षा से, पानी के स्टॉल से, अन्य माध्यमों से सेवा प्रदान रास्ते में भागलपुर के व्यवसायी और शिव भक्त हमारी करेंगे। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गंगा किनारे रहने वाले किसान हैं। बाढ़ के पानी से खेतों में लगी सब्जी की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन बाढ़ के कारण सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब उनके पास न तो खाने के लिए कुछ बचा है और न ही दोबारा खेती करने का कोई जरिया। भैया किसान ने बताया कि गंगा के पानी से पूरा खेत डूब गया है, सारी फसल सड़ गई। हम चाहते हैं कि सरकार समय पर मुआवजा दे ताकि हम दोबारा खेती कर सकें। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फसल भी बर्बाद, हाँ फसल भी बर्बाद हुआ है। यहाँ पर भिंडी, नेनुआ और तोरी ये सब जो है ना काफी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसके चलते यहाँ के किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है।
और सरकार से यही है कि यहाँ का फसल बीमा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा। गांव में पानी प्रवेश कर गया, गांव में पानी प्रवेश कर गया है, लगातार पानी बढ़ ही रहा है। इससे यहाँ की स्थिति और खराब दयनीय ही हो जाएगी। डर लग रहा है। हाँ, फिर और यदि मानिए इससे ज्यादा पानी में वृद्धि होता है तो फिर आप अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग छत पर शरण लेंगे या ऊंचे स्थान कहीं जाएंगे, स्कूल या ब्लॉक जाएंगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। जो बाढ़ राहत है वो राहत चलाया जाना चाहिए। विजय पोद्दार। एसिड अटैक के बाद युवती की मौत के मामले में भागलपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 की अदालत ने 2 लड़कियों सहित 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2021 का है। अदालत ने तेजाब पिलाकर हत्या करने से जुड़े केस की सुनवाई पूरी करते हुए 3 आरोपितों को हत्या का दोषी करार दिया। जिन आरोपितों को हत्याकांड का दोषी पाया गया है उनमें नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी शामिल हैं। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने बहस में भाग लिया। अभियोजन पक्ष 11 गवाहों की गवाही कराते हुए केस को निर्णय के मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा। मामला भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड स्थित बुद्धूचक थाना के रानी दियारा क्षेत्र से संबंधित है। दोषी पाया गया था 342/34, 307/34, 326/34, 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत IPC के अंतर्गत इनको दोषी पाया गया था, जिसमें सजा के बिंदु पर बीच में तारीख पड़ा था, जिसमें सूचक को बुलाया गया। आज सूचक न्यायालय में आए और उसको न्यायालय उसके समक्ष आज अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर उनके अधिवक्ताओं के समक्ष सुनवाई हुआ, जिसमें 342 में 1 वर्ष का साधारण कारावास, 307 में 10 वर्ष और 10,000 नीरज कुमार को और 5-5 हजार लड़की सबको फाइन। 326A में आजीवन कारावास और नीरज कुमार को 2.5 लाख का फाइन और दोनों बच्ची को, लड़की को, रूबी और कृति को 25-25 हजार का फाइन। इसके अलावा 302 में 302/34 में तीनों को आजीवन कारावास और 10,000 फाइन का दिया गया। फाइन नहीं देने पर 307 वाले में 10,000 जो फाइन नहीं देगा तो 3 महीना। इसके बाद में आपका 307 वाला में और 326A वाला में नहीं देने पर उसमें 6 महीना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। इन दिनों सावन का महीना और शिव भक्तों की आस्था का सैलाब सुल्तानगंज में देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से कांवड़िए बाबा धाम की ओर कूच कर रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धा का ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल से आए शिव भक्तों की टोली 100 किलो बजनी बजरंगबली की आकृति वाला विशाल कांवड़ लेकर घाट पर पहुंचे। यह कांवड़ न केवल अपने भजन को लेकर बल्कि अपनी भव्यता और विशिष्टता के कारण भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। बताया गया कि करीब 20 लोगों की टीम ने 15 दिनों की कड़ी मेहनत से इस विशेष कांवड़ को तैयार किया है। आना हुआ है, हम लोग कोलकाता से आ रहे हैं। कितना के ये भारी कांवड़ है? ये 100 kg के अराउंड है। हाँ। 100 kg का 110 किलोमीटर की यात्रा, दिक्कत नहीं होगी? ये तो बाबा का सब कृपा है, दिक्कत बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं। सब बाबा पार लगाते हैं, सब बाबा पार लगाते हैं। आखिर क्या कारण है कि इतने आकर्षक कांवड़ हर साल लेकर जाते हैं? ये सब बाबा की इच्छा, हम लोग का कोई कुछ इच्छा नहीं। लास्ट टाइम लाए थे हम लोग आदि योगी, इस टाइम लाए हम लोग बाबा बजरंगबली को। कहाँ से आना हुआ है? कोलकाता से। कोलकाता से आए हुए हैं। किस तरह का कांवड़ है, कितने दिनों में तैयार किए हैं? इधर देखिए, एक झांकी है। अगला साल जो जैसे किए थे इस बार भी वैसे ही सोचे थे। ये अभी आज इस बार बजरंगबली किए थे हम लोग। कितने दिनों में बनाए? ये 1 महीना हो गया, 1 महीना आगे ऑर्डर किए थे। कितने लोग मिलकर बनाए? ये हम लोग कम से कम 25 आदमी मिलकर।